नमस्कार बच्चों, कैसे हैं। ईडू बेसिक स्टेप में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्डिहाइड, अर्थात एल्डिहाइड के रासायनिक गुण। इससे पहले वाले वीडियो में प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड अर्थात बनाने की विधि हम लोग पढ़े थे। अब चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। एल्डिहाइड PCl5 के साथ अभिक्रिया कर जैम डाइहैलाइड देता है। उसको समीकरण के रूप में हम इस तरह लिखेंगे, एल्डिहाइड RC डबल बॉन्ड OH प्लस PCl5। तो ये हमारा जो है इस तरह का जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है ये जैम डाइहैलाइड कहलाता है। प्लस POCl3 फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। अब इसका एग्जांपल के रूप में एसिटल्डिहाइड प्लस PCl5, तो हमको क्या प्राप्त हुआ, एथिलीन डाइक्लोराइड या डाइक्लोरो इथेन और साथ में POCl3, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। एक बात ध्यान देने वाली बात है, अगर एसिटल्डिहाइड का अभिक्रिया SOCl2 के साथ करेंगे पिरिडीन की उपस्थिति में तो भी हमें एथिलीन डाइक्लोराइड ही प्राप्त होगा, साथ में SO2। बस इतना अंतर है, SOCl2 के साथ करेंगे तो पिरिडीन की यहाँ पे हमें उपस्थिति दिखाना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अवकरण, एल्डिहाइड का अवकरण करने पर प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होता है। उससे रिलेटेड अब हम उदाहरण पे चलते हैं। जैसे एल्डिहाइड हुआ, इसका अवकरण किए। अवकरण इसमें से किसी के साथ भी कर सकते हैं, और भी इसमें उत्प्रेरक के रूप में एलिमेंट आते हैं, पदार्थ आते हैं जो अवकरण का कार्य करते हैं। जैसे यहाँ हमें Na+/H2 दिया, क्या प्राप्त हो गया, एथेनॉल, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ एसिटल्डिहाइड का अवकरण किसके साथ किए हैं, Na+C2H5OH के साथ या Zn+CH3OH के साथ। तो हमको फिर क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ भी एथेनॉल ही प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर मैंने एसिटल्डिहाइड लिया है अर्थात एथेनॉल लिया है। आप प्रोपेनॉल से ब्यूटेनॉल से भी बनाएंगे तो भी इसी तरह से यहाँ पे प्रोपेनॉल ब्यूटेनॉल प्राप्त होगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। बेंजल्डिहाइड का अवकरण करेंगे किसके साथ, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ। क्या प्राप्त हुआ, बेंजील अल्कोहल प्राप्त हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पॉइंट नंबर 3 में ऑक्सीकरण, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर उसमें उत्प्रेरक के रूप में KMnO4 HNO3 या K2Cr2O7 तीनों में किसी भी उत्प्रेरक का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण किया, क्या प्राप्त हुआ, एसिटिक अम्ल प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसी तरह से आप और भी उदाहरण लेकर इसमें चेक कर सकते हैं। आगे चलते हैं। कैनिजारो रिएक्शन अर्थात कैनिजारो अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड सांद्र कास्टिक सोडा के विलयन के साथ अभिक्रिया कर सोडियम फॉर्मेट और मेथिल अल्कोहल बनाता है। यहाँ एसिटल्डिहाइड भी हो सकता है, तो उसी तरह से अलग अलग प्राप्त होगा। जैसे अगर एसिटल्डिहाइड होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, सोडियम एसीटेट और एथिल अल्कोहल, ठीक है। अब यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि ध्यान रखना, हम एक्स्ट्रा उदाहरण लेके चेक कर सकते हैं, लेकिन अधिकांशतः इसमें फॉर्मल्डिहाइड का ही प्रचलन सर्वाधिक होता है। इस अभिक्रिया में फॉर्मल्डिहाइड के 2 अणु भाग लेते हैं। एल्डिहाइड के कितने अणु भाग लेते हैं, 2, जिसमें एक का ऑक्सीकरण और दूसरे का अवकरण होता है। अब उदाहरण के तौर पर इसको समझाया जा सकता है कि जैसे फॉर्मल्डिहाइड के 2 अणु, तो मैंने दोनों को क्या किया, अलग अलग कर दिया, ठीक है। तो अब चेक करते हैं। यहाँ पर ये देखिए, एक ये और दूसरा ये। तो यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ ऑक्सीजन 1 है और यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2। इसका मतलब यहाँ क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। और यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ कितना है, 4। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि जिसमें ऑक्सीजन की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, ऑक्सीकरण, और हाइड्रोजन की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, अवकरण, ठीक है। अब दूसरा उदाहरण उसी तरह से बेंजल्डिहाइड है, इसके 2 अणु ले लिए। अब यहाँ अलग अलग नहीं दिखाए, एक ही साथ कर दिए हैं। तो क्या प्राप्त हो गया हमको, पोटेशियम बेंजोएट और साथ में बेंजील अल्कोहल। देख सकते हैं
हम जिस तरह का कार्बन लेंगे उसी तरह से हमें यहाँ प्रोडक्ट प्राप्त होगा। तो इस तरह का जो अभिक्रिया होता है वो क्या होता है, कैनिजारो अभिक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं, क्रॉस्ड कैनिजारो रिएक्शन अर्थात क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया। इसमें एरोमेटिक और फॉर्मल्डिहाइड अर्थात इसमें जो है दो प्रकार के एल्डिहाइड लिए जाते हैं, एक एरोमेटिक एक एलिफेटिक। अर्थात उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं एक बेंजल्डिहाइड हो गया और ये फॉर्मल्डिहाइड हो गया। यहाँ सांद्र NaOH या KOH के साथ दोनों किसी के साथ अभिक्रिया करेंगे तो अल्कोहल प्लस फॉर्मेट प्राप्त हुआ। ठीक है, फिर उसी सवाल को हम पलट देते हैं, फॉर्मल्डिहाइड पहले बेंजिल्डिहाइड बाद में, तो मेथिल अल्कोहल प्लस सोडियम बेंजोएट प्राप्त हुआ। ध्यान रखना है इस तरह के सवाल परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, व्हाट हैपेंड व्हेंस में भी पूछे जाते हैं। क्या होता है जब बेंजल्डिहाइड का विक्रिया फॉर्मल्डिहाइड के साथ कराई जाती है, ठीक है, या फॉर्मल्डिहाइड की विक्रिया बेंजल्डिहाइड के साथ कराई जाती है। कभी कभार उत्प्रेरक के रूप में ही पूछा जाता है कि किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। अब आगे चलते हैं, क्लेमेंस अपचयन। अपचयन मतलब क्या हो गया, अवकरण। इससे पहले भी अवकरण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अंतर है। क्लेमेंस अपचयन में ध्यान रखना है कि अमलगम के रूप में यहाँ क्या है, ZnHD और सांद्र HCl की उपस्थिति में क्या प्राप्त होता है, हमें इथेन प्राप्त होता है। तो यह क्या कहलाता है, क्लेमेंस अपचयन। तो आपको पूछा जा सकता है क्लेमेंस अपचयन में आप किस उत्प्रेरक का उपयोग करेंगे। देखिए यहाँ पे, ठीक है, या क्लेमेंस अपचयन पर नोट लिखें। या इस तरह से भी पूछा जाता है, क्या होता है जब एसिटल्डिहाइड का अवकरण क्लेमेंस अपचयन में होता है तो क्या प्राप्त होता है, हमें इथेन प्राप्त होता है। कन्वर्ट भी दे सकता है, कन्वर्ट मतलब बदलें, एल्डिहाइड से आप इथेन में कैसे बदलेंगे। तो क्या करना है, अवकरण करना है किसके द्वारा, क्लेमेंस अपचयन के द्वारा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, हाइड्रोजीन से अभिक्रिया। एल्डिहाइड किसके साथ कर रहा है अभिक्रिया, हाइड्रोजीन के साथ, तो हमें क्या प्राप्त होता है, एसिटल्डिहाइड हाइड्रोजन प्राप्त होता है और साथ में H2O भी प्राप्त होता है। अब अगला पॉइंट, बेंजल्डिहाइड जब एनिलीन के साथ गर्म किया जाता है तो बेंजिडिलीन एनिलीन नामक सिफ भस्म प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, बेंजिडिलीन एनिलीन नामक सिफ भस्म। ये 2017 या 18 में भी पूछा गया है सिफ भस्म के बारे में, ध्यान देंगे। बेंजल्डिहाइड ये हमारा क्या हो गया, एनिलीन। इसको जल को बाहर करने के लिए इस तरह से एडजस्ट किया गया है, नहीं तो हम नॉर्मल रूप में भी लिख सकते हैं C6H5NH2। तो क्या प्राप्त हुआ, C6H5CH डबल बॉन्ड NC6H5 बेंजिडिलीन एनिलीन, और साथ में प्रोडक्ट रूप में क्या प्राप्त हुआ हमको, H2O भी और प्राप्त हुआ है। तो ध्यान रखना है, इस तरह से सिफ भस्म के बारे में आपको पूछा जा सकता है कि सिफ भस्म का प्रयोग कहाँ होता है, या सिस बेंजिलीन एनिलीन को क्या कहा जाता है, भस्म कहा जाता है, क्षार कहा जाता है, या कौन सा भस्म कहा जाता है, इस तरह से पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना है, क्योंकि आपको पता है कि रसायन शास्त्र में अधिकांशतः 1 लाइनर या 2 लाइनर ही प्रश्न पूछे जाते हैं और उसका उत्तर भी उसी आधार पे दिया जाता है। अब आगे चलते हैं, अमोनिया के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ अमोनिया। तो एल्डिहाइड का अभिक्रिया अमोनिया के साथ करेंगे तो एसिटिल्डीमीन प्राप्त होगा। पहले अमोनिया के साथ करेंगे तो एसिटिल्डिहाइड अमोनिया प्राप्त होगा और फिर उसके बाद तब हमको एसिटिल्डीमीन प्राप्त होगा। तो इसी तरह से यहाँ हम एसिटल्डिहाइड लिए हैं, प्रोपेनल्डिहाइड भी ले सकते हैं, ब्यूटेनल्डिहाइड का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ फॉर्मल्डिहाइड का प्रयोग यदि हम करेंगे तो उसके लिए हमें अलग पदार्थ प्राप्त होंगे। ये अपवाद के रूप में है कि यहाँ पर अमोनिया के साथ फॉर्मल्डिहाइड का विक्रिया में एसिटल्डिहाइड प्राप्त नहीं होता, तो होता क्या प्राप्त है, तो फॉर्मल्डिहाइड का विक्रिया यदि हम अमोनिया के साथ करेंगे तो हमें यूरोट्रोपिन प्राप्त होता है। फॉर ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखना है, सूत्र होता है इसका CH2 6N4, इसका नाम हो गया हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। क्या नाम हो गया, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। यही क्या कहलाता है, यूरोट्रोपिन प्राप्त होता है। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। अब इसका यूरोट्रोपिन का थोड़ा उपयोग जान लेते हैं।
यूरोट्रोपिन का प्रयोग गठिया एवं मूत्र संक्रमण अर्थात मतलब जस्ट लाइक हम कह सकते हैं कि दवाओं के रूप में भी इसका उपयोग किया जा सकता है, यूरिन इन्फेक्शन में भी औषधि के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका यदि नाइट्रीकरण किया जाता है तो RDX नाम सुना होगा, यह एक प्रकार का विस्फोटक पदार्थ है जो बम बनाने में प्रयुक्त होता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, ये RDX का पूरा नाम है। ठीक है, तो इसलिए इस तरह के सवालों को ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं पर्किन अभिक्रिया। अगर किसी तरह की अभिक्रियाएं आपको पूछी जाती है तो कभी कभार क्या होता है कि उसका नोट लिखने के लिए कहा जाएगा, या नहीं तो इससे रिलेटेड सवाल भी दिया जा सकता है। तो चलते हैं, एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड का अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करेंगे सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में गर्म करने पर, तो सैनिमिक एसिड प्राप्त होगा और साथ में एसिटिक अम्ल भी। तो यह जो है हमारा पर्किन अभिक्रिया कहलाता है। आपको इस तरह से पूछा जा सकता है क्या होता है जब एसिटल्डिहाइड का अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराई जाती है। तो हम लिखेंगे एसिटल्डिहाइड की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराई जाती है सोडियम एथनोएट की उपस्थिति में गर्म करने पर, तो सैनिमिक अम्ल प्राप्त होता है। तो हमें पूरा समीकरण लिखना है और साथ में इस प्रोडक्ट को भी लिखना है। ध्यान रहे, हम सिर्फ लैंग्वेज लिख करके नहीं छोड़ सकते हैं, हमें समीकरण भी लिखना है। अगर हम हड़बड़ी में हैं और हमारे पास टाइम कम बच रहा है तो कम से कम हम समीकरण ज़रूर लिखें, लैंग्वेज नहीं भी लिखेंगे तो काम चल सकता है। हाँ, इस कंडीशन में कुछ पॉइंट्स कम आएंगे आपको, ये बात सही है। तो कुछ मुख्य पॉइंट्स जो है मैंने आपको बताया, और आपको विशेष ध्यान से कुछ पॉइंट्स अपने से खुद से भी स्टडी करना है। तो अब आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।